दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना बताने जा रहा हूँ जो कि घटना सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये घटना एक बिहार की है। बिहार राज्य में एक छोटा सा जिला है, उस जिले की घटना है। आइए सुनते हैं इस घटना के बारे में। मेरा नाम विनोद कुमार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। एक कोर्ट के अंदर एक पति पत्नी और उसका परिवार के साथ वो अपने तलाक के अंतिम फैसले पे सभी आए हुए थे। तो जज साहब का इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद जज साहब आए और उनको जज साहब के सामने पेश किया गया। तो पेश करने के बाद जज साहब ने उनसे पूछा, तो एक पति का नाम राहुल था और पत्नी का नाम सीमा था। जज साहब ने पूछा, क्या तुम्हें जो तुम्हारे तलाक की अर्जी लगी हुई है, क्या वो तलाक की अर्जी पर तुम सहमत हो? तो वो राहुल बोलता है, जी सर मैं सहमत हूँ। तो तभी उसी बाद सीमा से पूछा गया कि आप उस तलाक की पर्ची क्या आप सहमत हो? तो सीमा बोलती है, सर मैं तलाक लेने के लिए सहमत हूँ, लेकिन मुझे आपसे एक आपसे एक रिक्वेस्ट है। तो बोलिए। वो बोलती है, सर मैं तलाक लेने के लिए सहमत हूँ, लेकिन मुझे एक रात अपने पति के साथ बितानी है। तो जज साहब बोलते हैं जज साहब बोलते हैं कि आपको केस के चलते हुए 4 साल हो चुके हैं, अभी तक आप अपना सहमति नहीं जता सके। मैंने पिछली बार तारीख 6 महीने की तारीख दी थी, आपको बोला था कि भी आप अपना एकदम सहमति बना के आना, ताकि मैं आपका फैसला कर सकूं। अगर आप सहमति नहीं बनोगे, जो मैं फैसला सुनाऊंगा उस फैसले पे आप सहमत होगे, तो वो तभी सीमा के परिवार वाले भी गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हें तो तलाक का आज अंतिम फैसला था और तुम आज इसके साथ एक रात बिताने के लिए तुम रिक्वेस्ट कर रही हो। तो जज साहब बोलते हैं, चलो ठीक है, मैं तुम्हें राहुल के साथ एक रात बिताने के लिए तुम्हें एक टाइम और देता हूँ। तो वहां इतनी बात सुनकर राहुल और सीमा दोनों बाहर आ जाते हैं। बाहर आ जाने के बाद जब सीमा राहुल से पूछती है, क्या तुम मेरे साथ एक रात बिताना चाहोगे? तो राहुल कुछ नहीं बोलता। सीमा बोलती है, आपको एक रात बितानी होगी। तो सीमा बोलती है कि आप ऐसा करना, मैं आपको SMS कर दूंगी, या कॉल कर दूंगी, मैं जहाँ कहाँ आपको आना है, कहाँ उसका भी एड्रेस आपको बता दूंगी, और आप जब तक वेट करना। सीमा वहाँ से निकलती है। निकलने के बाद अपने परिवार वालों से साथ घर चली जाती है। घर जाने के बाद रूम बुक करवाती है। रूम बुक करवाने के बाद उससे अपने पति को कॉल करके बताती है कि इतने बजे इस होटल में इस रूम में आ जाना। तो अगले दिन ही जैसे ही 6 बजते ही राहुल के मन में लालसा हुई कि क्यों ना मैं मेरी पत्नी के साथ एक रात बिताऊं। तो वो भी बहुत जल्दी में था। जब जैसे 6 बजे दोनों राहुल उस होटल में चला गया। होटल में चले जाने के बाद राहुल ने कुछ देर वहां वेट किया, लेकिन कुछ देर बाद वो सीमा आई। आने के बाद दोनों एक रूम में बैठे बातचीत करने लगे। तो सीमा पूछती है, तुम कैसे हो? राहुल को जवाब नहीं देता है। तो फिर सीमा पूछती है, तुम कैसे हो, कुछ तो बोलो। राहुल बोलता है, तुम्हें एक रात क्यों बितानी है मेरे साथ? ये तो सीमा बोलती है, जज साहब का आदेश है और एक रात बिताने का हमें आदेश मिला है, हम अपनी बात करेंगे। तो राहुल बोलता है, बोलो क्या बात करनी है? सीमा बोलती है कि क्या आज मैं आपसे अंतिम बार मिलने आई हूँ, कल अपने 10 बजे अलग अलग हो जाएंगे। आज जो आपको करना है वो सब कुछ कर लीजिए, जो आपके मन में है वो आप कीजिए, मैं आपको कभी कुछ नहीं कहूंगी, ना आपको रोकूंगी। तो राहुल बोलता है, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है, मैं तो आपने बुलाया और कोर्ट का आदेश था तो मैं आ गया, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। तो दोनों के बीच में बातचीत होती है, बहस होने लग जाती है पीछे पुरानी बातों को ले लेके। लेकिन सीमा बोलती है, पुरानी बातों को छोड़ो, पुरानी बातों को मैं भूल चुकी हूँ, पुरानी बातों के बारे में अभी कोई बात नहीं करनी है। आज की रात है जो एक खास रात है, जिसके लिए अपने मिले हैं और अंतिम रात है अपनी। तो तभी राहुल बोलता है, तुम तो कहती हो कि क्या नाम ले, आदमी को एक ही चीज की जरूरत होती है, वो चीज मिलने के बाद आदमी उससे पूछता भी नहीं है, बात भी नहीं करता है, तो आज तुम ये सब करने के लिए मुझे क्यों कह रही हो? तो सीमा बोलती है कि मैं भी इस काम के लिए इच्छुक नहीं हूँ, लेकिन बस ठीक है, मेरा मन था कि मैं एक रात आपके साथ रह सकूं, आपके मन में कुछ है अनुशंका गलत वगैरह, तो मैं आपके निकल जाए, क्या पता अपना रिश्ता वापस जुड़ जाए। वो बोलता है, अपना रिश्ता वापस अब नहीं जुड़ेगा। तो सीमा बोलती है कि क्यों नहीं जुड़ेगा, ऐसा क्या कारण है? आपने 4 साल कैसे बिताए, आपको 4 साल भी एक बार ही मन में नहीं आया? क्यों नहीं मन में नहीं आया, ऐसा क्या कारण था? पिछली बार भी आप तारीख पे मैंने आपको देखा, आंखें देखी, आपकी आंखें बैठी हुई थी, शरीर कमजोर हो रखा था,
ऐसी कौन सी टेंशन है, ऐसी क्या चीज़ जो मन ही मन में खाई जा रही है। वो राहुल बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे जैसे सीमा वो दबाव बनाती गई, धीरे धीरे राहुल का दिल भी पिघलने लगा और बोला, और रोने लग गया। वहां पर रोते हुए सीमा बोली, तुम रो क्यों रहे हो, जो भी बात है मुझे बताओ। अब ऐसे बात बताने से नहीं बताओ तो मुझे क्या पता चलेगा क्या बात है क्या नहीं है। तो राहुल बोलता है, पिछली तारीख आए थे उससे पहले कुछ टाइम में पहले मेरे पेट में दर्द हुआ था, तो दर्द होने से मैं डॉक्टर के पास चेक कराने गया। डॉक्टर ने जांच वगैरह की। जांच वगैरह करने के बाद डॉक्टर बोलते हैं कि आपको ब्लड कैंसर है। तो उसी के बाद मैं अपने ना तो जीने की तमन्ना छोड़ दी, ना तो मेरे पत्नी है ना मेरे बच्चे हैं, किसके साथ जीऊँ, कैसे जीऊँ मैं, क्या है मेरे जीने का मकसद। उसी बात को लेकर दिनों दिन मैं टेंशन में रहता हूँ। और आज मेरी उसी बात से मेरी ये हालत हो रखी है। तो सीमा भी वहाँ बहुत रोने लगी और बोलती है, ये तुमने क्या बताया, मुझे पता नहीं था तुम्हारी ये हालत हो रखी है। अगर तुम्हारी ये हालत होती और मुझे पता होता तो आज काश मैं ऐसी कदम नहीं उठाती। और अपने छोटी छोटी बातों को लेके और छोटी छोटी अनसुनी बातों को लेके अब अपने झगड़े होते हैं, और आज ये झगड़ा अपना तलाक तक पहुंच गया है। और आज आपको मेरी जरूरत है और अपने तलाक के लिए लड़ रहे हैं, ये तो गलत बात है। तभी वहां सीमा रोती है। रोते हुए दोनों एक रूम में ही अलग अलग मुंह करके अपने आप सो जाते हैं। और सुबह जैसे 6 बजते हैं, दोनों उठ जाने का टाइम होता है, तो सीमा फिर बोलती है, मैं अपने जाने का टाइम हो गया है, अपने अब 10 बजे कोर्ट में मिलेंगे, वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तुम्हें कोई 1 घंटा का टाइम चाहिए तो मैं आपके लिए रुक सकती हूँ। तो राहुल बोलता है, नहीं सीमा, मुझे कोई टाइम नहीं चाहिए, आप जा सकते हो, आप फ्री हो। तो दोनों वहां से होटल से निकलते हैं और अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं। और 10 बजे अपने परिवार वालों के साथ कोर्ट में आते हैं और जज साहब के सामने पेश होते हैं। जज साहब के सामने पेश होते हैं। जज साहब को बोलते हैं कि हाँ बोलो, एक रात तुमने बिताया। जज साहब भी सोचते हैं क्या पता अगर उन्होंने एक रात साथ में बिताई है, हो सकता है इनका पारिवारिक जीवन वैसे ही बन जाए और साथ में रहने लग जाए, उनका वैसे ही प्यार, वैसे ही दिन, बच्चे वगैरह सब कुछ साथ में रहने लग जाए, क्या पता कुछ हुआ हो। जज साहब बोलते हैं राहुल से, आप बताओ राहुल, तुम तलाक के लिए सहमत हो क्या। राहुल बोलता है, जी सर, मैं तलाक के लिए सहमत हूँ। तो उनका जैसे जज साहब सोचा उससे अपोजिट हो रहा था, अलग हो रहा था। तो जज साहब बोले, ये तो कुछ अलग ही मामला है। तो इधर ही सीमा से पूछा गया, क्योंकि अगर ये फैसला तो दोनों तरफ से पूछा जाएगा। सीमा से पूछा गया, क्या तुम तलाक के लिए सहमत हो। सीमा बोलती है, नहीं, मैं तलाक नहीं लूंगी। तो जज साहब बोलते, क्यों नहीं, क्या बात हुई। सीमा बोलती है, सर, आज इनको मेरी जरूरत है और आज मैं इनसे तलाक लेके बैठ जाऊंगी तो इनके भविष्य में इनका सहारा देने वाला कोई नहीं है। और सीमा वहां रोने लग गई और बोलती, सीमा वहां रोने लग गई, रोने लग जाती है। तो जज साहब बोलते हैं, बात बताओ, क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो, कोई बात, ऐसा कौन सा दुख दर्द है जो तुम रो रहे हो, ऐसी कौन सी बात होगी एक रात में जो तो आज तुम तलाक के लिए मना कर रहे हो। 4 साल से तुम तलाक के लिए तलाक चाहिए तुम लड़ रहे हो, आज तुम एक दूसरे से अलग नहीं होने चाहते। तो सीमा बोलती है कि सर, इन्हें ब्लड कैंसर है और 3-4 महीने बाद इनकी मौत हो जाएगी, और मैं ये नहीं चाहती कि इनके मौत हो जाने के बाद मैं ये नहीं चाहती कि इनके मौत हो जाए और मैं इनके साथ ना रहूं। और इनके आज इनका दुख की घड़ी है, दुख की घड़ी में मैं इनका साथ चाहिए, इनका साथ देना जरूरी है। जज साहब भी बहुत थोड़ा उनकी तरफ सोचते हैं कि ये बात बिल्कुल सही है। और सीमा के परिवार वाले बहुत गुस्सा होते हैं, शोर मचाने लग जाते हैं कि बोलते हैं, ये तो 3-4 महीने बाद मर जाएगा और तुम साथ रहने की बात कर रही है, और तेरे को अलग जगह शादी कर देंगे, इस अच्छा लड़का मिल जाएगा, और 4 महीने बाद ये मर जाएगा, तेरे को कहाँ भेजेंगे, और इसके साथ बाद में इनके घर पर रहना पड़ेगा। वो लड़की बोलती है, नहीं, आप जाओ, मैं इनके साथ रह लूंगी, आज इनको मेरी जरूरत है, आज इनके दुख के टाइम में अगर मैं साथ नहीं दूंगी तो कौन साथ देगा इनका। इसी बात को जज साहब सोचते हैं। तभी राहुल जोर जोर से रोने लग जाता है और उनसे बैठ जाता है। जज साहब बोलते हैं, राहुल, तुम क्यों रो रहे हो। राहुल बोलता है, सर, मैंने 4 साल से अपने तलाक के लिए इधर उधर घूम रहा हूँ, मेरा केस चल रहा है, हम 4 साल से दोनों अलग अलग बैठे हैं, और पिछली तारीख पर आपने लास्ट तारीख बताई थी कि ये लास्ट 6 महीने की तारीख दी थी आपने कि 6 महीने की तारीख है, इसके बाद आपको अलग अलग कर दिया जाएगा, अगर आप दोनों सहमत नहीं हो तो मेरा फैसला होगा वो आपको मानना पड़ेगा। लेकिन जज साहब, मुझे क्या पता था कि आज मेरे को जो जिसकी जरूरत थी आज वो मेरे साथ खड़ी है और उसने मेरा दुख दर्द समझा और वो बोल दिए कि मैं इस तलाक नहीं लूंगी। तो मुझे दुख हुआ और मुझे ये लगा कि आज
मुझे ये लगा कि आज मेरे को इसकी जरूरत थी और मैंने सोचा था कि काश मेरे साथ चली आए, और ऐसा ही हुआ। जज साहब भी जो घर से सोच के आए थे, भगवान की कुदरत थी या भगवान के दया के हिसाब से जो भी होना था वैसा ही हुआ। जज साहब ने सोचा कि काश आज उनको मैं एक कर दूं और वो दोनों एक हो जाए, अपना जीवन खुशी खुशी जिए, बच्चों में रहें, परिवार में रहें। क्योंकि कोर्ट कभी ये नहीं चाहती कि दोनों, कभी ये नहीं चाहती कि तलाक हो दूसरे का, दोनों को अलग कर दें या उनसे उनका वो कभी मिल नहीं पाए। कोर्ट तो हमेशा ये चाहती है जब कोर्ट जब तभी टाइम देती है 6 महीने का, 2 महीने का, साल का, 2 साल का, तो वो ये सोचती है कि कहीं ना कहीं ऐसी कोई बात हो, कहीं ना कहीं ऐसी कोई चीज हो जिससे कि उनके बीच में जो दरारें हैं, जो बातें हैं, वो वापस जुड़ जाए और एक फैमिली की तरह रहने लग जाए। इसी कोर्ट कभी ये नहीं चाहती कि इन दोनों पति पत्नी के बीच में या किसी परिवार के बीच में दरार पैदा हो या किसी पति पत्नी बीच में अलग किया जाए। वो कोर्ट तो हमेशा ये चाहती है कि कैसे न कैसे करके दोनों को एक कर दिया जाए, ताकि अपने बच्चों पर गलत प्रभाव ना पड़े, बच्चे भी एक अच्छी जिंदगी जी सके, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सके, माता पिता का परिवार प्यार मिले उन्हें और पूरी फैमिली का प्यार मिले उन्हें। तो कोर्ट हमेशा धीरे धीरे ये टाइम देती है, कभी 6 महीने का, साल का, 8 महीने का, साल 2 साल का, ताकि कहीं ना कहीं ऐसी कोई बीच में बात हो और उन्हें मिलाया जाए, मिलने के बाद उन्हें एक कर दिया जाए। तो अगर ऐसा नहीं होता है अंतिम में कोर्ट को मजबूरन होके ये फैसला सुनाना पड़ता है कि इनको अलग अलग करना पड़ता है, लेकिन कोर्ट कभी ये नहीं चाहती कि दोनों अलग हो जाए। इसी प्रकार सीमा अपने परिवार वालों को बोलती है आप अपने घर चले जाओ, मैं इनके साथ जाऊंगी और बच्चों के साथ रहूंगी, जब तक ये जिंदा है तब तक मैं इनकी सेवा करूंगी। आज इनको मेरी सहायता की जरूरत है, आज इन्हें मेरी जरूरत है और इस टाइम मैं इसके साथ नहीं हूं तो मैं मेरी पत्नी होने का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए दोनों को जज साहब भी उन्हें एक कर देते हैं। एक करने के बाद सीमा और राहुल दोनों अपने घर चले जाते हैं। घर से चले जाने के बाद एक खुशी खुशी जीवन बिताते हैं, अपने बच्चों के साथ रहते हैं। जितना भी ऐसे राहुल का टाइम था उतना टाइम सीमा साथ रहती है। और आज जो मैंने ये कहानी सुनाई है, आपको कैसे लगी कहानी ये? अगर ये कहानी अच्छी लगी तो कमेंट में बताइए। और मेरा किसी का दिल दुखाना या किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, मेरा ये कहना है कि एक परिवार, संयुक्त परिवार जितनी कोई शक्ति नहीं है। अगर एक संयुक्त परिवार रहेगा तो परिवार को कोई अलग नहीं कर सकता। जब तक घर में बड़े बुजुर्ग हैं तब तक उस परिवार को कोई अलग नहीं कर सकता। और जब तक दोनों पति पत्नी साथ में रहेंगे तो बच्चों की परवरिश अच्छी होगी और बच्चे भी साथ रहेंगे, बच्चों को प्यार मिलेगा, बच्चों को शिक्षा मिलेगी। इस कहानी में यही तात्पर्य है कि आप संयुक्त परिवार रहिए। संयुक्त परिवार में रहने से ही पूरा परिवार खुशी खुशी रहता है। राम राम।